मुआज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे साथियों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में हर साल 1.5 अरब से ज्यादा टायर्स नाकारा हो जाते हैं। अगर इन तमाम टायरों को तरतीब से एक जगह रख दिया जाए तो ये जमीन पर एक ऐसा मंजर पेश करेंगे जिसे खला से भी देखा जा सकता है। लेकिन आप तसव्वुर कीजिए एक ऐसी जगह जहां दुनिया भर के इस्तेमाल शुदा और नाकारा टायर जमा किए जा रहे हैं, और ये जगह है कुवैत। कुवैत का ये टायर कब्रिस्तान जो हजारों एकड़ पर मुहित है, ना सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा टायर स्टोरेज है, बल्कि इसके अंदर एक ऐसा राज छुपा हुआ है जो आपको हैरत में डाल देगा। इन टायरों के ढेर 60 फुट तक बुलंद है और इनकी तादाद 7 करोड़ से तजावुज कर चुकी है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर कुवैत जैसे तरक्की याफ्ता और अमीर मुल्क को इन नाकारा टायरों को जमा करने की जरूरत क्यों पड़ी। दुनिया के दीगर ममालिक जहां इन टायरों को अपनी सरजमीन पर रखना गैर कानूनी तस्वुर करते हैं, इन टायरों को कुवैत क्यों भेज रहे हैं। लिहाजा आज की इस वीडियो में हम ना सिर्फ कुवैत के इस टायर कब्रिस्तान की हकीकत खोलेंगे, बल्कि ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कुवैत के ये ज़हीन शेख कैसे नाकारा चीजों को सोने के भाव बेचते हैं। प्यारे साथियों, दुनिया भर में गाड़ियां और इनके इस्तेमाल शुदा टायर एक बड़े माहौलियाती मसले में तब्दील हो चुके हैं। एक आम टायर की जिंदगी सिर्फ 30 से 40 हजार किलोमीटर तक महदूद होती है। इसके बाद ये अपनी कारकर्दगी खो देते हैं। ना तो इनकी गिरफ्त सड़क पर रहती है और ना ही ये ड्राइविंग के लिए महफूज होते हैं। ऐसे टायर अक्सर सड़कों पर बेकार और बिखरे हुए नजर आते हैं या फिर जमीन पर एक कचरे के ढेर का हिस्सा बन जाते हैं। दूसरी अशिया जैसे लोहे या धातुओं को रिसाइकिल करना निस्बतन आसान होता है, लेकिन टायरों के साथ ये मामला इतना आसान नहीं है। इसकी वजह है इनका मुनफरिद मवाद, रबर और सल्फर का एक ऐसा मुरक्कब जो रिसाइकलिंग के दौरान खतरनाक गैसें पैदा करता है। यही वजह है कि दुनिया के ज्यादातर ममालिक में टायरों को रिसाइकिल करना गैर कानूनी समझा जाता है। यूरोप और दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक में तो यहाँ तक कानून है कि आप अपने घर के बाहर भी इन टायरों को नहीं रख सकते। लेकिन सवाल यह है कि जब दुनिया भर में इन टायरों को कचरे के ढेर पर रखने की इजाजत नहीं है तो फिर इनका क्या किया जाता है। और यही वो सवाल है जो हमें कुवैत के टायर कब्रिस्तान की तरफ ले जाता है। दोस्तों, कुवैत दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल है जहां ये नाकारा टायर बड़े पैमाने पर भेजे जाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक ऐसा मुल्क है जो इन टायरों को खरीदने और जखीरा करने की इस्तात रखता है। यहाँ तक कि कुवैत इन नाकारा टायरों का 1000 किलोग्राम सिर्फ 1 दीनार में खरीद लेता है। इन टायरों को अरब के वसी सहरा में एक खास जगह जिसे सलीबिया टायर कब्रिस्तान के नाम से जाना जाता है, वहां जखीरा किया जाता है। ये जगह इतनी बड़ी है कि खला से भी वाज़े तौर पर नजर आती है। इस कब्रिस्तान में टायरों के पहाड़ 60 फुट तक बुलंद हैं और इनमें से हर एक पहाड़ जमीन के अंदर 50 फुट गहरे गढ़ों में बनाया गया है। कुवैत की हुकूमत ने गुज़श्ता 2 दहाइयों के दौरान ये काम बड़े मुनज़्ज़म तरीके से जारी रखा। हैरत की बात यह है कि यह सब कुछ कुवैत जैसे इंतहाई अमीर मुल्क में हो रहा है जहां दुनिया की सबसे कीमती करेंसी इस्तेमाल होती है। लेकिन सवाल यह है कि कुवैत इन टायरों को इकट्ठा क्यों कर रहा है। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक जगह पर बेशुमार टायरों को जमा करने की बात नहीं थी, बल्कि इनके जखीरे के नतीजे में पैदा होने वाले मसाइल ने बड़े चैलेंजेस खड़े कर दिए थे। सबसे बड़ा मसला इन टायरों में खुद ब खुद आग लगने के वाकयात थे जो 2012 से लेकर 2020 तक मुतअद्दिद बार पेश आए। टायर की साख्त में सल्फर का इस्तेमाल आग को बहुत तेजी से फैलने में मदद देता है। जब इन पहाड़ जैसे टायरों में आग लगती तो ये न सिर्फ तेजी से फैलती बल्कि इसे बुझाना भी इंतहाई मुश्किल हो जाता था। हर बार आग लगने से कुवैत के करीबी इलाके जैसे अज़ारा शहर के रिहायशियों को सांस की बीमारियों का सामना करना पड़ता। काले धुएं ने हवा को जहरीला बना दिया था और यहाँ तक कि परिंदे भी उन इलाकों में मुर्दा पाए जाने लगे थे। उस जहरीले धुएं के असरात सिर्फ इंसानों तक महदूद नहीं थे। जमीन की फिजा में हार्मफुल गैसेस जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड और दीगर जहरीली गैसेस भर गईं, जो न सिर्फ माहौल बल्कि ओजोन की तह को भी नुकसान पहुंचा रही थी। इन आलूदा गैसों का असर करीबी देहात और फसलों पर भी पड़ा और यूं ये मसला सिर्फ एक जगह तक महदूद नहीं रहा। ये सूरत हाल एक वार्निंग थी कि अगर ये आग पूरे कब्रिस्तान में फैल जाती तो ये पूरे मुल्क के लिए तबाहकुन हो सकती थी। इन गैसेस के असरात इतने खतरनाक थे कि अगर इन्हें कंट्रोल न किया जाता तो पूरे खित्ते की माहौलियाती हालत बिगड़ सकती थी। लेकिन इस मसले के बावजूद भी कुवैती हुकूमत टायर्स को जमा करने से ना रुकी, बल्कि इस मसले से निपटने के लिए कुवैत की हुकूमत ने कुछ इकदामात किए। मसलन टायरों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना और कब्रिस्तान को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करना ताकि आग के फैलाव को रोका जा सके। और आखिरकार जब टायरों का ये कब्रिस्तान मुकम्मल भर गया
तो कुवैत के ज़हीन शेखों ने इन लाखों टायरों को महज एक फुजला समझकर नजरअंदाज करने की बजाय इन्हें एक कीमती असासे में तब्दील करने की कोशिश की। इन्होंने जदीद रिसाइकलिंग तकनीकों के जरिए इस फुजले को एक ऐसा सरमाया बना दिया जो न सिर्फ कुवैत की मईशत को सहारा देता है बल्कि इसे दुनिया के अमीर तरीन ममालिक की सफ में ले आया। कुवैत ने पायरोलाइसिस प्लांट्स की मदद से इन टायरों को एक नया मकसद दिया। इन प्लांट्स में टायरों के रबड़ को एक खास दर्जा हरारत पर गर्म किया जाता है, जहां ये पिघलकर एक काबिल इस्तेमाल गैस में तब्दील हो जाते हैं। इस गैस को ठंडा करके एक खास किस्म का ईंधन बनाया जाता है जिसे दुनिया भर में तवानाई के मुख्तलिफ शोबों में बड़ी मिकदार में फरोख्त किया जाता है। ये ईंधन खास तौर पर सनती ममालिक में बहुत ज्यादा मकबूल है क्योंकि ये रिवायती ईंधन के मुकाबले में सस्ता और ज्यादा मुअस्सर है। इस अमल ने कुवैत को अरबों डॉलर की आमदनी फराहम की, जो न सिर्फ इनके मुआशी ज़खायर में इजाफे का बायस बनी बल्कि इन्हें तवानाई के शोबे में एक अहम खिलाड़ी भी बना दिया। दोस्तों, पायरोलाइसिस के अमल के बाद टायरों से हासिल होने वाले मवाद को दो आम हिस्सों में तकसीम किया जाता है, कार्बन ब्लैक और स्टील वायर्स। कार्बन ब्लैक एक अहम सनती मवाद है जो रबड़, पेंट और दीगर मसनूआत बनाने में इस्तेमाल होता है। कुवैत ने इस कार्बन ब्लैक को भी दुनिया में फरोख्त किया और इससे मजीद अरबों डॉलर कमाए। इसी तरह स्टील वायर्स को रिसाइकिल करके धात की शक्ल दी गई जो तामीराती सनत, गाड़ियों की तैयारी और दीगर सनती कामों में इस्तेमाल हुई। ये मवाद आलमी मार्केट में बहुत ज्यादा मांग रखता है और कुवैत ने इसकी बरामदात से गैर मामूली फवायद हासिल किए। कुवैत ने श्रेडिंग मशीन्स का इस्तेमाल करते हुए टायरों को बारीक पाउडर में तब्दील किया जिसे मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। ये पाउडर खेल के मैदानों, चलने के रास्तों और इमारतों के फर्श के लिए रबड़ की टाइल्स बनाने में काम आया। ये टाइल्स माहौल दोस्त और पायदार होने की वजह से दुनिया भर में बेहद मकबूल हुई। दोस्तों, कुवैत के इस मंसूबे ने इसे न सिर्फ फुजला ठिकाने लगाने के मसले से निजात दिलाई बल्कि इसकी मईशत को भी नई बुलंदियों तक पहुंचा दिया। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से टायरों की रिसाइकलिंग से हासिल होने वाली आमदनी ने कुवैत को अरबों डॉलर्स का फायदा पहुंचाया। आज ये छोटा सा मुल्क सिर्फ तेल की बरामदात पर इन्हिसार नहीं करता बल्कि फुजले से खजाने पैदा करने की अपनी सलाहियत की वजह से दुनिया की मईशती दौड़ में एक अहम मकाम रखता है। कुवैत की इस कामयाबी से दुनिया को ये सबक मिलता है कि अगर एक मसले को विजन और मंसूबा बंदी के साथ हल किया जाए तो वो एक नया मौका बन सकता है। नाकारा टायर जो कभी माहौलियाती खतरा थे, आज कुवैत के लिए दौलत का जरिया है। ये सिर्फ कुवैत की कहानी नहीं बल्कि एक रहनुमाई है कि किस तरह दुनिया के दीगर ममालिक भी अपने मसाइल को मवाके में तब्दील कर सकते हैं। लेकिन आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या आपके ख्याल में दीगर ममालिक को भी इस मॉडल को अपनाना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।